कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जो देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मीनिंग में अंतर होता है, या कोई वर्ड में एक शब्द का अंतर हो या फिर साउंड उनकी समान हो, तो ऐसे जो कन्फ्यूजिंग शब्द होते हैं उन्हें आज हम देखेंगे। इसमें आज हम पहला पार्ट लेकर के आए हैं और रोजाना आपके लिए एक पार्ट लेके आया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, जैसे उलझाने वाले शब्द। इधर आपका रहेगा वर्ड, उनका मीनिंग रहेगा, हिंदी मीनिंग क्या है, और उनके मैंने कुछ सिनोनिम भी लिख रखे हैं जो मीनिंग है आपका अफेक्ट और इफेक्ट। यानी अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर होता है, जैसे AFFECT और ये होता है EFFECT। केवल अंतर क्या है, इसमें ए लगा होता है और इसमें ई लगी होती है। तो अफेक्ट का अर्थ क्या होता है, प्रभाव। जहाँ पर ए आता है उसका मतलब क्या है, प्रभाव, और इफेक्ट का अर्थ होता है परिणाम, यानी कि रिजल्ट आपका क्या है। अब जैसे अगर हम देखें अफेक्ट प्रभाव, इसकी सिनोनिम जैसे इम्प्रेस, उसका इम्प्रेस क्या पड़ा, उस पर प्रभाव क्या पड़ा, स्वे या इन्फ्लुएंस, क्या हो जाएगा, इम्प्रेस, स्वे, इन्फ्लुएंस, ये इसकी क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अगर हम बात करें इफेक्ट की, इफेक्ट क्या होता है आपका परिणाम, यानी इसका रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट, आउटकम, इसका परिणाम क्या है, आउटकम, कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इसके परिणाम क्या क्या रहे, यानी आउटकम, आउटकम का भी मतलब क्या होता है, रिजल्ट, परिणाम होता है, और इफेक्ट का अर्थ भी क्या होता है, परिणाम होता है। नेक्स्ट शब्द है अडेप्ट। अडेप्ट का अर्थ क्या होता है, अनुकूल, यानी किसी को अपनी परिस्थिति के अनुसार क्या करना, अनुकूल करना या ढाल लेना, ये क्या होता है, अडेप्ट। नेक्स्ट है आपका अडेप्ट, ADEPT, ये क्या होता है, कुशल, दक्ष, निपुण, क्या होता है, कुशल हो, निपुण हो या फिर दक्ष हो। एक और मिलता जुलता शब्द होता है अडॉप्ट, क्या होता है, अडॉप्ट। अडॉप्ट का होता है गोद लेना, किसी को भी गोद लेना या किसी का अधिग्रहण करना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अडॉप्ट करना। अब जैसे देखते हैं हम इनके सिनोनिम। अडेप्ट का क्या था, अनुकूल बनाना। जैसे अभी देखो मौसम किसका, सर्दियों का है, तो आपने अपने आप को कैसे ढाल लिया, एक सर्दी के मुताबिक आपने अपने आप को ढाल लिया, तो आपने क्या किया, एक अडॉप्ट कर लिया, यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या कर लिया, आपने ढाल लिया। जैसी गर्मी आएगी हम अपने आप को कैसे रख लेते हैं, गर्मी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, अडेप्ट करना, अनुकूल बनाना, यानी मॉडिफाई करना। जैसे आपने देखा हो चीज़ है और उसमें हमें कोई कुछ चेंजेस करना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफाई करना कहते हैं, मॉडिफाई करना। अल्टर करना, अल्टर का भी क्या होता है, ALTR, अल्टर, टू चेंज करना। चेंज आपको पता ही है, बदलना किसी चीज़ को। एडजस्ट करना, किसी को एडजस्ट करना, जैसे कोई चीज़ किसमें फिट नहीं आ रही है तो हम उसे क्या करेंगे, एडजस्ट करते हैं, उसे कैसे भी करके उसमें रखते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सूटेबल करना, अडेप्ट करना, मॉडिफाई करना, अल्टर करना, चेंज करना, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। यानी अडेप्ट, अनुकूल बनाना। इसको हो जाएगा कुशल या निपुण, ये बंदा बहुत ही कुशल है, निपुण है, ये क्या हो जाएगा आपका, अडेप्ट हो जाएगा। जैसे सिनोनिम कौन कौन से हो जाएंगे इसके, एक्सपर्ट, ये कौन है, एक्सपर्ट है, प्रोफिशिएंट, स्किलफुल, टैलेंटेड, गिफ्टेड और वर्सेटाइल। कौन कौन से शब्द हो गए, एक्सपर्ट, ये बंदा बहुत एक्सपर्ट है, एडेप्ट है, दक्ष है, कुशल है, निपुण है, क्या हो गया, एक्सपर्ट, कहते नहीं एक्सपर्ट है बहुत। प्रोफिशिएंट है, या फिर कहें हम स्किलफुल है, एडॉइट है, टैलेंटेड है, गिफ्टेड है, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो जाएंगे। नए शब्द देखते हैं, अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट क्या होता है, गोद लेना, क्या कर यह होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है गोद लेना। जैसे टेक ऑन, टेक ऑन करना, किसी को टेक ओवर करना, टेक ऑन करना, ये क्या हो गया आपका, अडॉप्ट हो गया। एक्वायर करना, एक्वायर मतलब प्राप्त करना। एम्ब्रेस, गले लगाना, क्या होता है, एम्ब्रेस, गले लगाना, कि या किसी चीज़ को लेना, ये क्या होता है आपका, अडॉप्ट करना। एस्पाउस, एज्यूम, एज्यूम क्या होता है, मान लेना, जैसे कहते हैं ना एज्यूम करो इसे, तो ये आपका क्या हो गया, अडॉप्ट के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, तीसरा शब्द हमारा अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग, एक छोड़कर एक, जबकि अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, विकल्प, क्या होता है, विकल्प। अब जैसे आपने देखा हुआ, जैसे टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कैसे होता है, जैसे पहले दिन ए कार्य करता है और एक दिन छोड़कर अगले दिन बी कार्य करता है, और इस तरीके से वो क्रम से कार्य करते हैं, तो वो आपका क्या, अल्टरनेट वर्क करते हैं, क्या करते हैं, अल्टरनेट डेज में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया, एक छोड़कर एक, यानी पहले दिन ए ने कार्य किया, दूसरे दिन बी आ गया, तीसरे दिन फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, तो ये आपका क्या है, एक अल्टरनेट डे में कार्य कर रहे हैं, यानी एक छोड़कर एक कार्य कर रहे हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, टेक टर्न्स, जैसे हम कहते हैं ना आज
ए का टर्न है, कल बी का टर्न है, फिर सी का टर्न है, तो मतलब एक टर्न बाई टर्न आ रहा है, मतलब एक तरीके से आपका क्या है, तो जैसे इस तरीके से टर्न है, ऐसे करके ये एक साइकिल है। जैसे पहले ए ने कार्य किया, फिर बी ने कार्य किया, फिर सी ने किया, तो ये हम क्या कहेंगे, ये अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं। रोटेट आपका क्या होता है, यही चेन होती है, एक तरीके से ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं कि आज ए करेगा, फिर अगले दिन दूसरा कार्य करेगा, फिर तीसरा कार्य करेगा, तो ये आपके क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए, क्या हो गए, एक छोड़कर एक। अल्टरनेटिव क्या होता है, जैसे टीई वाले में क्या हो गया, एक छोड़कर एक। अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, विकल्प, क्या हो जाएगा, विकल्प। विकल्प का अर्थ जैसे ऐसे समझिए, जैसे आप कुछ मीठा खाते हो, जैसे आपने शुगर लेते हो, आप चीनी लेते हो, आज वो चीनी नहीं है, खत्म हो गई, तो आप उसकी जगह क्या ले रहे हो, कोई दूसरी वस्तु ले रहे हो मीठे में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। जैसे आपने गुड़ खा लिया, तो क्या हो गया, विकल्प हो गया। या जैसे आप पेन से लिख रहे हो, आज आपके पास पेन है नहीं, या पेन खत्म हो गया, तो आप किससे लिखो, पेंसिल का यूज़ करो, कलम का यूज़ करो, तो आपका क्या हो जाएगा, एक अल्टरनेटिव हो जाएगा, यानी इसकी बजाय हम दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलो आप कहीं बाइक से कहीं जा रहे हो, कहाँ जाते हो आप, रोजाना ट्यूशन पढ़ने बाइक से जाते हो, किससे जाते हो, बाइक से। आज आपके पास बाइक नहीं है, तो आप किससे जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, एक अल्टरनेटिव हो जाएगा, यानी विकल्प हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, जैसे अदर, एनोदर, सेकंड, डिफरेंट, ऑप्शन, चॉइस, सब्स्टिट्यूट, अनयूजुअल और या प्रॉक्सी। क्या क्या हो जाएंगे, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अल्टरनेट के कौन कौन से थे, जैसे टेक टर्न या रोटेट करना। अल्टरनेटिव के कौन से हो जाएंगे, अदर दूसरा, एनोदर दूसरा, सेकंड जैसे फर्स्ट सेकंड कहते हैं, पहला दूसरा, डिफरेंट यानी ये कुछ अलग है, डिफरेंट है, ऑप्शन यानी ऑप्शन क्या है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, या तो ये सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं। चॉइस जैसे हमने आपको चॉइस दी, या तो आप मैथ की क्लास पढ़ो या फिर इंग्लिश की क्लास पढ़ो, तो ये आपके पास क्या हो गया, चॉइस हो गया या विकल्प हो गया। सब्स्टिट्यूट यानी कि जैसे आपके पास आज बाइक नहीं है, तो आप क्या लेके जा रहे हो, साइकिल लेके जा रहे हो, तो आपका क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। अनयूजुअल यानी कि एक यूजुअल होता है जो रोजाना आप इस्तेमाल करते हो, अनयूजुअल मतलब एक दिन हटके या किसी चीज़ से हटके, जैसे आप रोजाना यूजुअल है, एक अनयूजुअल है, ये हम रोजाना इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या हो गया, अनयूजुअल। प्रॉक्सी का मतलब आपका क्या है, जैसे जो मेन है वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप किसी और वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉक्सी। नेक्स्ट शब्द है एमिकेबल और एमिएबल। इन दोनों में क्या अंतर है, जैसे इसमें क्या है, देखो AMICABLE है, और यहाँ पर क्या है, AMIABLE है, केवल इसमें सी लगा हुआ है, इसमें सी नहीं होता है। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, मैत्रीपूर्ण, और एमिएबल क्या होता है, मिलनसार। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएंगे इसके, फ्रेंडली यानी ये कैसा, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का, मैत्रीपूर्ण है, एमिकेबल। गुड नेचर, इसका नेचर बहुत अच्छा है, अच्छे नेचर का है, फ्रेंडली नेचर का है। कॉर्डियल है, बहुत ही सिविल है, बहुत ही सभ्य है। कॉर्टियस बहुत ही सभ्य है, पोलाइट है, विनम्र है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। जबकि एमिएबल का क्या होता है, एग्रीएबल, मतलब ये आपका एग्री करेगा, हर चीज़ पर क्या करेगा, एग्री करेगा। एग्रीएबल है, प्लीजिंग है, प्रसन्न रहता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेगा। लाइकेबल है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। अफेबल है, या फिर ओबलिंग है, आज्ञाकारी है। इन दोनों में मेन अंतर क्या है कि ये तो देखो एक अच्छा बंदा है, कैसा, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये कैसा, एक अच्छा बंदा है, मतलब आपका कह सकते हैं गुड वाइज, वर्च्यू वाइज कैसा, अच्छा है, यानी फ्रेंडली है, गुड नेचर है इसका, सिविल है, कोर्टियस है, पोलाइट है, बस। जबकि दूसरा क्या है, मिलनसार। मिलनसार में क्या है, जैसे आप हो, आप जैसे रह रहे हो उसी के अनुसार ये अपने आप को क्या कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा, यानी अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, ढाल लेगा। तो ये कैसा बंदा है, एमिएबल बंदा है, मिलनसार है। जबकि पहले वाला क्या है, वो ढालेगा नहीं, वैसे अच्छा है, नेचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है एमिकेबल के लिए। जो कि एमिएबल वाला क्या है, वो अपने आप को ढाल लेगा, उस सिचुएशन का अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा, एग्रीएबल कर लेगा, ओबलिंग करेगा, अपनी आज्ञा का पालन करेगा, तो क्या हो जाएगा, एमिएबल। नेक्स्ट शब्द है आपका एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है, दुर्घटना, जबकि इंसिडेंट क्या होता है, घटना। ये आपका पॉजिटिव वर्ड, वो ये होता है आपका नेगेटिव वर्ड, और ये आपका पॉजिटिव वर्ड में आएगा, ठीक है। यानी दुर्घटना हो गई किसी के साथ, कैसी, एक नेगेटिव सेंस में आता है, दुर्घटना हो गई। मिसफॉर्च्यून हो गया, सिनोनिम क्या हो गया इसका, मिसफॉर्च्यून हो गया, मिस एडवेंचर हो गया, मिस चांस हो गया, इंजरी, ट्रेजिडी, कैलेमिटी, ट्रबल, प्रॉब्लम, कॉजलिटी, कैटास्ट्रॉफ, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, दुर्घटना हो गई।
जैसे ना शब्द ही बुरा होता है, जैसे आपने सुना अबे एक्सीडेंट हो गया, ओ माय गॉड, कहते हैं ना दुर्घटना हो गई, उसके साथ एक घटना नहीं एक दुर्घटना हुई, मतलब एक निगेटिव सेंस में आता है। मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून, मिस एडवेंचर, मिस चांस, इंजरी, ट्रेजेडी, कैलेमिटी, ट्रेवल, प्रॉब्लम, कॉजिलिटी और आपका कैटास्ट्रॉफ, ये सब आपके किस में आते हैं, एक्सीडेंट के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। जबकि इंसिडेंट क्या होता है, एक घटना होती है, यानी ये घटना कब घटित हुई, जैसे हमने कहा हमारा देश कब आज़ाद हुआ, तो ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, ये एक घटना हो गई, ये घटना तब घटित हुई थी। यानी कि अंग्रेज कब आए थे, तो ये क्या हुई, एक घटना हो गई कि ये इवेंट तब हुआ था। सिकंदर ने आक्रमण कब किया, तो ये आपका क्या एक घटना है, एक इंसिडेंट है। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, जैसे इवेंट, इवेंट, अकरेंस, ये कब घटित हुआ, इवेंट ये कब का इवेंट है, एपिसोड ये कब का एपिसोड है, हैपनिंग कब घटित हुआ, सर्कमटेंसेस ये कब का है, ये कब की घटना है। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम इसके हो जाएंगे। इंसिडेंट के कौन कौन से हो जाएंगे, इवेंट, अकरेंस, एपिसोड, हैपनिंग और सर्कमटेंस। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है एब्यूज और मिसयूज। ये भी शब्द आपने देखा होगा बहुत आता है, एब्यूज और मिसयूज। एब्यूज का मतलब क्या होता है, गलत ढंग से इस्तेमाल करना, जबकि मिसयूज का प्रयोग क्या होता है, दुरुपयोग करना। जैसे समझिएगा, ऐसा समझते हैं हम एब्यूज और मिसयूज में क्या क्या अंतर है। जैसे एब्यूज में आप ऐसे समझिए, जैसे आपके पास कोई कंप्यूटर है, क्या है आपका, जैसे लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो उसका इस्तेमाल आपका नॉर्मली क्या होता है, पढ़ने लिखने के लिए होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसके बटनों को कट 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 चला रहे हो, उल्टा सीधा उसका इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब जो एक नॉर्मल यूज है उससे आप हटके यूज कर रहे हो। या आप ऐसे समझिए, जैसे आपके पास कोई कार है, क्या है, कार है, और कार का मेन काम क्या होता है कि 4-5 लोग बैठो और अपनी सवारी करो, ट्रेवल, यानी कि आप यात्रा करो, कहीं के लिए भी ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें भूसा भर के ले जा रहे हो, चारा ढो रहे हो, या उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, एब्यूज होता है। जबकि मिसयूज क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा आया रोड बनाने के लिए, पानी की टंकी बनाने के लिए, किसी और के लिए, और आपने क्या किया, उस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए कर लिया, यानी अपना घर बनाने के लिए कर लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा। सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे एब्यूज का क्या होगा, मिसट्रीट करना, यानी आप ट्रीट कैसे कर रहे हो, ये गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, मेल ट्रीट कर रहे हो या मिस हैंडल कर रहे हो। जैसे किसी को हैंडल करना था आराम से, जैसे बाइक है आपकी, तो बाइक का नॉर्मल क्या है, आप 2 सवारी बैठ के आप आराम से 50-60 की स्पीड पे चलाओ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस पर 5 सवारी 8 सवारी बैठा करके ले जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, मिस हैंडल कर रहे हो, इल यूज कर रहे हो, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, या इल ट्रीट कर रहे हो, या परवर्ट कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, सब एब्यूज के सिनोनिम हो जाएंगे। कौन कौन से, मिसट्रीट, मेल ट्रीट, मिस हैंडल, इल यूज, इल ट्रीट और परवर्ट। नेक्स्ट शब्द आपका मिसयूज। मिसयूज के क्या हो जाएंगे सिनोनिम, मिस अप्लाई करना, यानी जैसे आपको लगाना था कहाँ पर, रोड बनाने के लिए पैसा लगाना था, पाइप टंकी वगैरह, यानी विकास के लिए जो पैसा आया था वो विकास में लगाना था, और आपने अब जो जनता का विकास न करके आप केवल अपना विकास कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, मिसयूज हो गया। यानी आपको पैसा यहाँ लगाना था और आप कहीं और जगह पैसा लगा रहे हो, तो आपका क्या हो गया, मिसयूज हो गया, यानी मिस अप्लाई, मिस एम्प्लॉय करना, फ्रॉड करना, एम्बेलमेंट करना, एक्सप्लॉइट करना, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट शब्द है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट क्या होता है, छोड़कर, क्या होता है, छोड़कर, यानी उससे छोड़कर, एक्सक्लूड। सिनोनिम देखें, जैसे रिसीव क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना का क्या हो जाएगा, रिसीव, स्वीकार करना, वेलकम, स्वागत करना, टेक, लेना, एग्री, सहमत होना, एडमिट, स्वीकार करना, कंसीड, एग्री होना, कन्फेस, स्वीकार करना, एवो, स्वीकार करना, रिकॉग्नाइज, पहचानना, जानना, तो ये सब इसके क्या हुए, सिनोनिम हो जाएंगे। जबकि एक्सेप्ट की बात करें, एक्सेप्ट क्या होता है, छोड़कर, यानी एक्सक्लूड, यानी जैसे 10 लोग थे, यानी आपने क्या किया, 10 में से 9 को बुला लिया, 1 को छोड़ दिया, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेप्ट उसे, यानी एक्सेप्ट, एक को छोड़कर आपने सबको बुला लिया, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट, एक्सक्लूड कर रहे हो, ओमिट कर रहे हो, या लीव आउट। लीव आउट मतलब क्या होता है, छोड़ना, ओमिट करना, एक्सक्लूड करना, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट शब्द है एक्सीड। एक्सीड क्या होता है, स्वीकार करना, और एक्सीड क्या होता है, सीमा पार करना या अधिक होना, यानी मात्रा में अधिक होना, वो होता है आपका एक्सीड। और एक्सीड क्या होता है, स्वीकार करना। सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा इसका, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एंडोर्स, सपोर्ट करना, एज्यूम, एज्यूम मानना, अटेन, प्राप्त करना, इनहर्ट, किसी को अपने उसमें अधिकार में लेना, इनहर्ट करना, एक्सेप्ट, एंडोर्स, एज्यूम, अटेन और इनहर्ट।
एक्सीड क्या होता है, पार, सीमा पार करना या अधिक होना, यानी मात्रा में अधिक होना, एक्सीड होना। सरपास, एक्सेल या ट्रांसकेंड। जैसे आपको ज़रूरत थी 100 रुपये की, लेकिन आपके पास कितने, हज़ारों रुपए हैं, तो आपको क्या एक्सीड है, एक एक्सीड अमाउंट है, तो आपका क्या कहलाएगा, एक्सीड अमाउंट। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका 9 एडवर्स। एडवर्स का क्या होता है, विपरीत या प्रतिकूल। क्या है, विपरीत है या प्रतिकूल है। जबकि एवर्स का क्या होता है, अब जैसे अंतर देखो, इसमें देखो डी आता है और इसमें डी नहीं आता। एवर्स, एवर्स का क्या हो जाएगा, असहमत या विरोधी। क्या हो जाएगा, असहमत है या फिर विरोधी। जबकि इसका क्या होता है, एडवर्स का विपरीत, प्रतिकूल। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अनफेवरेबल, अनप्रोपिशियस, हार्मफुल, अनफॉर्चुनेट। कौन कौन से हो जाएंगे, अनफेवरेबल, अनप्रोपिशियस, हार्मफुल या अनफॉर्चुनेट। एवर्स का क्या हो जाएगा, असहमत का अगेंस्ट या फिर अपोज्ड। एवर्स का मतलब होता है असहमत या विरोधी। ये आपका हमेशा विरोध करेगा, ये बिल्कुल आपके बिल्कुल विरोध में रहेगा, यानी ये आपके कभी बात को नहीं मानेगा, उसे हम कहते हैं एवर्स, असहमत या विरोधी। चाहे आप अच्छी बात करो या बुरी, लेकिन ये बात आपकी नहीं मानेगा, विरोध ही करेगा, तो उसे कहते हैं एवर्स, यानी अगेंस्ट ही रहेगा, आपके अपोज ही करेगा, यानी आपको अपोज ही करेगा। जबकि प्रतिकूल में क्या होता है, एडवर्स में क्या होता है, विपरीत या प्रतिकूल, बिल्कुल उसके विपरीत कार्य करेगा, तो वो क्या हो गया आपका विपरीत। एडवाइस और एडवाइस। ADVICE क्या होता है, नाउन होता है, और जबकि ADVISE अगर एस आ जाएगा तो क्या होता है आपका वर्ब होता है, और CE वाला क्या होता है आपका नाउन होता है। इसका मतलब होता है सलाह, और इसका होता है सलाह देना। सिनोनिम देखिए, जैसे एडवाइस का क्या हो जाएगा, गाइडेंस, काउंसिल, हेल्प, डायरेक्शन। जैसे हेल्प सहायता करना, डायरेक्शन डायरेक्शन देना किसी को, इंस्ट्रक्शन करना किसी को इंस्ट्रक्ट करना, सजेशन देना, हिंट्स देना या फिर आइडिया देना या सुझाव देना, हिंट देना, सजेशन देना, इंस्ट्रक्शन करना, डायरेक्शन, हेल्प, काउंसिल, गाइडेंस, ये क्या हो गया आप पे सुनने मिल जाएंगे। जबकि एडवाइस का क्या होता है, सलाह देना, जैसे डायरेक्ट, इंस्ट्रक्ट, गाइड और काउंसिल। ये आपका क्या होता है, एज ए वर्ब है, और ये आपका क्या है, एज ए नाउन। क्लियर हुआ। ये थे आज के हमारे 10 वर्ड वर्ड का पार्ट 1। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।